वैसे हमारी कवरेज इस पर रही है और धीरे धीरे करके आज 11 रुपए का लेवल 11.8 तक का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है। अब क्या करें, क्योंकि बड़ी बड़ी पोजीशन है सर। मतलब आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आते हैं, सर 5 लाख शेयर लिए हुए हैं, कोई कहता है 50,000 शेयर लिए हुए हैं। तो इस तरह की मतलब 1 रुपए के हेर फेर, 50 पैसे का हेर फेर लाखों के उनके पोर्टफोलियो को जो है ना वो इधर से उधर कर देता है। आपकी टिप्पणी वोडाफोन आइडिया पे क्या है सर अभी? तो देखिए, वैसे ये स्टॉक काफी लाइमलाइट में रहा है, न्यूज फ्लो में है। और न्यूज फ्लो में जब भी स्टॉक होता है ना, तो उसमें आपको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पोजिशनल व्यू लेना पड़ता है। फंडामेंटली देखा जाए तो अभी भी वीक है ये स्टॉक। अभी और बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट्स आने बाकी है, उसी के बाद इसमें कुछ फंडामेंटल एक्टिविटी देखने मिलेगी। तो फंडामेंटल के बेसिस पे हम इसे ट्रैक नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टेक्निकल्स के बेसिस पे इसमें क्या हो रहा है करके। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक बड़ा सेल ऑफ हुआ था। और ये जो सेल ऑफ हमने देखा था वो तकरीबन 19 रुपए से लेकर 6 रुपए तक ये स्टॉक गिरा था। उस पर्टिकुलर फॉल में वॉल्यूम्स बड़े, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया है। कुछ वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट फॉर्मेशंस बने। तो उसी के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली 12.5 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और इवेंचुअली हमें लगता है कि 16 16.5 रुपए तक के भी दाम आ सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर इसमें लॉन्ग पोजीशंस है तो इसमें बने रहे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड बना हुआ है। इतनी बड़ी लिक्विडिटी के बाद, इतने बड़े वॉल्यूम्स के बाद भी ये स्टॉक लगातार नए हाई बना रहा है शॉर्ट टर्म में, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बेसिक इंटरेस्ट जागा हुआ है। और ये स्टॉक बेस्ट केस में 16 रुपए तक के दाम ला सकता है। 16 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर के। श्रीकांत सर का मानना है। प्रदीप सर, अच्छा श्रीकांत सर, क्या 5-7 मिनट और हैं, या क्योंकि आपका 10:30 बज गए, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप थोड़ा समय अगर हाँ, मिल सके। 10:40 तक हम कंटिन्यू कर सकते टेन हैं फोर्टी सर। तक ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी प्रदीप सर। सर देखिए, फंडामेंटल लेवल पे अभी भी मुझे लगता है कि कंपनी सही नहीं हुआ है, लेकिन मैंने एक चीज़ जो लास्ट 2 हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूँ वो है साइकोलॉजी के आधार पे देखा जाए एंड ओवरऑल जो चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा है अगर देखा जाए, एक बार लगता है मुझे 13-14 तक तो जाने के लिए रेडी है। लेकिन फ्रेश यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि बहुत लाइम लाइट में रहता है। एवरी डे कुछ ना कुछ न्यूज़ आता ही है, एवरी वीक में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ ही जाता है। सो जिनके पास पोजीशन है, लास्ट टाइम मैं स्टॉप लॉस दे रहा था 7.5, एंड अभी के लिए मैं बोलूंगा एक बार आप 9 रुपीज़ के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए और अपने पोजीशन को थोड़ा ट्रेल कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ 13-14 ऑन द वे। बट वही लोग पैसा लगाए, वो रचित जी ऑलवेज कहते हैं ना कि डिनर का पैसा, और जो आप अफोर्ड कर सकते हो लॉस उतना ही क्वांटिटी ले, ओवर पोजीशन ना बनाए। क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फोकस है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस जहाँ पे है आपका भी फोकस रहना चाहिए, मैंने बार बार बताया भी है। लेकिन कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को लेकर उतना कंफर्ट नहीं मिलता, क्योंकि फंडामेंटली उतना स्ट्रांग है नहीं। सेंटीमेंट के आधार पे देखा जाए तो एक बार 13-14 पॉसिबल है। वही लोग पोजीशन बनाए जिनको लॉस लेना आता है जी। वही लोग मतलब ये मान के चलें कि भाई ये पैसे में अगर नीचे गया, लॉस हो गया, तो मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कुछ घर के काम के लिए पैसे रखे हुए थे उसको उठा के लगा दिया। ये गलती कतई मत कीजिएगा। चलिए इस बीच 8% और दौड़ा शेयर। बताएं सर, लॉन्ग टर्म के तो व्यू आपने दिए हैं, 14-15 के टारगेट। शॉर्ट टर्म के लिए आज से कुछ? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा। अनिल जी, सुबह आज दिया था, बहुत ही बोल्ड कॉल था वोडाफोन आइडिया पे। कॉल, बाई कॉल देने के लिए जिगर चाहिए अनिल जी। तो आज जुटा पाया और कॉल दिया था। और अनिल जी, मुझे लगता है जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स, स्टॉक अच्छा लग रहा है। और इस तिमाही के जो नतीजे है उससे भी एक इंडिकेशन मिलता है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। इनके आरपू भी बढ़े हैं, 180 हो गए अब। फिर आपके पैट लेवल पे भी जो 7-7.5 हजार करोड़ का जो नुकसान था वो घट के 5,000 करोड़ के आसपास आया। और वह बाकी सरकार को जो एक रिलीफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो रिकंसिडर कर सकते हैं एजीआर ड्यूज के जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है, तो मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी काफ़ी स्ट्रेंथ में है पिछले वीक से ये स्टॉक, और यहाँ पे भी मुझे लगता है होल्ड तो करना ही है। आज सुबह मैंने जो कॉल दिया था वो लॉन्ग टर्म मेरा टारगेट 15 रुपए का है। बट मुझे लगता है एक बार अगर 15 रुपए आ गए तब फिर रिव्यू करने की जरूरत होगी। और 15 रुपए उसी कंडीशन में होंगे जब सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो फिर तो ये स्टॉक, जैसे राकेश बंसल जी ने सुबह फिर पॉइंट आउट भी किया था, मुझे लगता है फिर तो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए सिट टाइट वाला स्टॉक हो जाएगा और एक अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स इस स्टॉक में आ सकते हैं।
तो ये है राय वोडाफोन आइडिया पर। सुमित जी भी हमारे